हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। और साथियों, ये आप सभी का वीडियो आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी के लिए होने वाला है। और लगातार मैथ का टाइप वाइज क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का आप सभी का सॉल्व कर रहे हैं। तो आज के इस पार्ट में हम बेहतरीन टाइप को डिस्कस करने वाले हैं। और अभी चैप्टर जो आपका चल रहा है वो परसेंटेज चल रहा है। और परसेंटेज में आज हमारा जो टाइप होने वाला है वो है आय, खर्च और बचत, यानी इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग से जो सवाल पूछा जाता है, यहाँ से आपको वो सारा क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा। और एक नंबर तो फिक्स आप मान सकते हैं आपके एग्जाम में यहाँ से आएगा। आइए शुरू करते हैं आज का सवाल। पहला यहाँ पर सवाल है, रामू अपनी आय का 72% व्यय करता है और 12% अगर आय में वृद्धि होती है तो वह अपने व्यय में 5% वृद्धि करता है। यदि रामू पहले वाई की बचत करता था तो वेतन में वृद्धि के बाद एक्स की बचत करता है, तो फिर इसका वैल्यू बताइए क्या है। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि उसके बचत में कितने परसेंट का वृद्धि हुआ है, तो ये बताना है। ठीक है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर इस सवाल को तो सबसे पहले आप इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का यहाँ से रेशियो लिखेंगे। ठीक है, इन तीनों का अगर आप यहाँ से रेशियो लिखना चाहेंगे तो क्या आएगा, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर केयरफुली देखना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ से इनकम जो इसका है वो अगर हमने 100 रुपया एज्यूम कर लिया, यानी अगर इसका इनकम 100 रुपया था तो एक्सपेंडिचर 72% किया गया था, यानी इसका एक्सपेंडिचर 72 है। तो सेविंग कितना का ये कर रहा होगा, सेविंग अगर देखा जाए तो सेविंग के रूप में जो है 72 अगर 100 में से माइनस करेंगे तो 28 रुपीज का ये क्या कर रहा है, सेविंग कर रहा है। ठीक है, अब सवाल में कहा गया है कि अगर इसके इनकम में 12% की वृद्धि होती है तो 12% वृद्धि होगा तो इनकम 112 हो जाएगा। और एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर में देखेंगे तो 5% का वृद्धि किया गया है, तो 72 का अगर 5% आप वृद्धि करते हैं, बढ़ाते हैं, तो 72 से बढ़ के आपका जो एक्सपेंडिचर है तो वो आ जाएगा 75.6। कितना आ जाएगा, 75.6 आ जाएगा। अब ये एक्सपेंडिचर है, तो फ्रेंड्स इसका सेविंग अब कितना रहा होगा ये तो बता सकते हैं बिल्कुल। तो अगर 112 इसका इनकम है, एक्सपेंडिचर 75.6 किया, तो इसका सेविंग जो अब आपका होने वाला है और वो होने वाला है कितना, तो 36.4% का अब सेविंग होने वाला है। तो इस सवाल में यही कहा गया था कि इसके बताना है कि सेविंग में कितने परसेंट का वृद्धि हुआ। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि पहले सेविंग इसका 28 रुपया था और 28 से बढ़ के अब सेविंग हो गया 36.4, यानी कितने इंक्रीजमेंट हुआ है इसके सेविंग में, तो 8.4 रुपीज का। कितने का हुआ है, तो 8.4 रुपीज का इसका सेविंग हुआ है। कितने से हुआ है, तो 28 से हुआ है। और परसेंट के लिए सिंपली इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और हल कर लेंगे तो उत्तर क्या निकलेगा। यहाँ से फ्रेंड्स अगर दशमलव हटाते हैं तो नीचे एक शून्य आएगा और जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 28 या 84 होता है, यानी 30% इस सवाल का आंसर आ जाता है। तो आप देख सकते हैं 30% किस विकल्प में दिया गया है, तो ऑप्शन ए में साफ दिख रहा है इस सवाल का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आइए इसी प्रकार का दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं। आप लोग अपना आंसर बताइए इस सवाल का क्या होगा। क्वेश्चन में कहा है कि तन्वी अपने मासिक वेतन का 80% खर्च करती है और प्रति माह 5,000 रुपए का बचत करती है। अब आप लोग ये चीज तो बता ही सकते हैं कि अगर उसने 5,000 रुपए का बचत किया है तो परसेंट में आप मिलाइए कि 80% उसने अगर खर्च किया तो 20% वो बचत कर रही होगी, यानी 5,000 जो वैल्यू है वो कितने यूनिट का वैल्यू है, तो 20 यूनिट का। पूछा गया वेतन कितना है, तो वेतन जो होता है वो 100 यूनिट मानते हैं, यानी 100 यूनिट का इसमें वैल्यू ज्ञात करना है। अब बाकी इसे सॉल्व कर लेंगे तो 20 पचे कितना हो जाता है, 100 हो जाता है। 5,000 इंटू 5 करेंगे तो वैल्यू जो है निकल जाएगा 25,000 रुपया। और 25,000 किस ऑप्शन में दिया गया देखेंगे तो ऑप्शन
ए में दिया गया है इस सवाल का राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल है, सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है, तो इस सवाल का राइट आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन है, हरि के वेतन में घर के किराए के रूप में 15% की कटौती की जाती है। शेष राशि का 20% वस्तुओं की शिक्षा पर और शेष राशि का 10% चिकित्सा पर खर्च होता है और अंत में उसके पास 42,840 शेष बचते हैं, तो इसका कुल वेतन पूछा गया है क्या होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ अगर आपसे एक चीज बताने का प्रयास करें, जब भी क्वेश्चन में शेष का लगा हो, देखेंगे शेष का, शेष राशि, इस तरह का जब सवाल आता है तो जो वैल्यू टोटल होता है उसको हम एक्स मान लेते हैं कि प्रारंभिक वैल्यू टोटल एक्स रुपया था। 15% उसमें से अगर खर्च हो गया तो कितना शेष बचा होगा, तो 85% अब बचा होगा, यानी 85% को 85/100 लिख सकते हैं। इसके आगे शेष राशि का 20% खर्च किया गया, तो अब शेष का 80% बचा होगा। तो इसी प्रकार से 100 में इसको माइनस करके गुना करते चल जाते हैं और फाइनली आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, इसके बाद शेष का 10% खर्च किया गया, तो शेष राशि का अब 90% बचा होगा और अंत में वैल्यू आपका कितना है, तो 42,840 है। और यहाँ पर इक्वल में आपको क्या कर देना है, तो 42,840 लिख देना है बराबर में और सॉल्व कर लेना है। 42,840 लिख के इसे सॉर्ट आउट करना है। तो चलिए बताइए क्या इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से अगर सॉर्ट आउट कर रहे होंगे तो 2 जीरो कैंसिल आउट बिल्कुल यहाँ से हो जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर फ्रेंड्स पूरा अगर काटने का प्रयास करते हैं, 9 से अगर इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये वैल्यू आपका 595 बार में कैंसिल आउट हो जाता है। और अगर इसे आप 8 से पूरा डिवाइड करते हैं 595 को, तो यहाँ से ये जो वैल्यू आपका है, ठीक है, तो फ्रेंड्स फाइनली यहाँ पर ये पूरा कट के 7 बार में आपका कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो x का वैल्यू जो है 7 इंटू और यहाँ पर 10,000 हो जाएगा, तो आंसर इसका 70,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सॉल्व करने पर, 70,000। और 70,000 देखेंगे ऑप्शन डी में दिया गया है, तो इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी राइट है। ठीक है, चलिए अगला सवाल सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार का सवाल है, तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, चलिए सॉल्व करके बताइए आंसर। तो बहुत ही सिंपल सवाल है, इस सवाल का आंसर करना है। क्वेश्चन में है, पिछले वर्ष रंजन का जो वेतन था वो 34,500 था और इस वर्ष जो है बढ़कर 38,640 हो गया। तो कहा गया उसके वेतन में कितने परसेंट का वृद्धि हुआ। बहुत ही सिंपल है, 34,500 से 38,640 हुआ, तो वेतन कितना बढ़ा है, तो वेतन इसका बढ़ गया है 4,140 रुपया बढ़ गया। और ये जो इंक्रीजमेंट हुआ कितना से हुआ, तो ये इंक्रीजमेंट 34,500 से हुआ है। कितने से, तो 34,500 से ये बढ़ा है। और परसेंट के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक है, और फाइनली इसे सॉर्ट आउट कर लेना है। तो सॉर्ट आउट करने पर देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो रहा है और यहाँ पर ये आपका 12 बार में सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो इस सवाल का आंसर जो है 12% आएगा और 12% ऑप्शन नंबर किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, आइए इसी प्रकार का एक और सवाल जो आपके एग्जाम में पूछा गया था, और अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है, इसका आंसर बताना है। चलिए अब इसका आंसर तो आप लोग बता सकते हैं, राइट आंसर इस सवाल का क्या होगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सवाल में दिया है कि विकास अपने वेतन का 80% खर्च करता है। तो हमने बताया आप इसे मानिए इनकम, ठीक है, एक्सपेंडिचर और सेविंग। अगर इनकम हमने 100 रुपया माना तो खर्च ये 80 कर रहा है इसमें से, तो 80 में 20 सॉरी 100 में 80 घटेगा तो 20 इसका सेविंग रहा होगा। अब आगे लिखा है कि वेतन में अगर 25% की वृद्धि होती है तो अब जो इसका राशि होगा इनकम का वो 125 हो जाएगा बढ़ के। और कहा गया व्यय में 15% का वृद्धि होता है, यानी 80 का 15% अगर आप बढ़ाएंगे निकाल के, तो 80 से ये वैल्यू आपका 92 आ जाएगा।
15% वृद्धि करने पर। तो अब इसका सेविंग कितना रहेगा, तो 125 में 92 घटाना होगा, घटाएंगे तो ये वैल्यू आपका 33 आ जाएगा। बस इतना ही था। अब तो आप इसे बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कहा गया है कि बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होती है बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे सेविंग पहले 20 था और 20 से बढ़कर 33 हुआ, यानी कितना सेविंग में इंक्रीजमेंट हुआ है, तो 13 इंक्रीज हुआ है। और ये 13 का इंक्रीजमेंट कितने से हुआ है, तो 20 से हुआ है। और परसेंट के लिए कितने से मल्टीप्लाई, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे, क्या उत्तर निकल के आता है देखेंगे। तो 20 पचे 100, तो 13 पचे कितना हो जाएगा 65% इस सवाल का उत्तर आएगा। तो 65% देख सकते हैं किस ऑप्शन में आपका दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है इस सवाल का राइट आंसर। तो बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम में इस तरह का सवाल, इसलिए आप लोग जरूर इसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, और ये सवाल पूछा गया था, देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन इसका सॉल्यूशन उतना ही आसानी से होगा। लिखा है औसतन प्रमोद अपनी कार में पेट्रोल भरने के लिए अपनी मासिक वेतन का 10% उपयोग करता है और शेष 80% घरेलू खर्चा में उपयोग करता है और 10% बचाता है। और क्वेश्चन में लिखा गया है कि घर के काम में वो 24,000 रुपये खर्च करता है, तो फिर उसकी वार्षिक आय बताइए क्या है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। तो सॉल्व करना बहुत ही आसान है, ठीक है। अब आप यहां से देखेंगे इस सवाल में, ठीक है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में जो दिया गया है कि घर पर वो खर्च कितना कर रहा है, तो 24,000 कितना कर रहा है, 24,000 रुपया खर्च कर रहा है। वास्तव में आप क्वेश्चन में परसेंट में देखेंगे तो घरेलू खर्च उसका कितना 80%, यानी ये 24,000 उसके 80 यूनिट के बराबर है। और अगर उसका टोटल वेतन निकालना है तो वेतन के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इनकम जो होता है वो 100 यूनिट मानते हैं। बाकी इसे कैलकुलेट करिए, आंसर आपका आ चुका है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, 8 दिया कितना होता है 24, ये आपका कितने बार में कट गया है, तो 300 बार में। और 300 इंटू 100 करेंगे तो 300 इंटू 100 करने पर जो वैल्यू आपका आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कितना वैल्यू आ जाएगा आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये 30,000 आ रहा है, कितना आ रहा है 30,000। तो 30,000 जो वैल्यू है वो एक मंथ का है। कितने मंथ का है, तो ये आपका एक मंथ का है। और यहाँ पर आपसे पूछा गया वार्षिक, देखिए यहाँ पर वार्षिक पर आय पूछा है, यानी इस 30,000 में 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका पूरे वर्ष एक वर्ष का निकल जाएगा। तो 12 से गुना करेंगे तो एक वर्ष का निकलेगा, तो 36,000 रुपया। तो कितना आ गया 36,000 रुपया, इसका राइट आंसर आ गया है। अब आप यहां से ऑप्शन मिला सकते हैं, 77 का ऑप्शन ए में मैच किया है जो इसका राइट आंसर होता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, और अगला सवाल आपके सामने आता है। आप लोग इस सवाल का आंसर कमेंट करिए, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन दिया, यदि संटी के वेतन का 50% भोजन पर 20% किराए पर खर्च होता है और 1,500 रुपया बचाता है तो उसका मासिक वेतन क्या है ये बताइए। चलिए ये भी सवाल बहुत ही आसानी से आपका सॉल्व होने वाला है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो देखना है कि वो कितना का बचत कर रहा है, तो 1,500 रुपया का बचत कर रहा है, ठीक है। ओके, उसने खर्च कितना किया, तो 50 और 20 टोटल 70% उसने खर्च किया। तो फिर बचत उसका कितना रहा होगा, ठीक है। तो बचत उसका 30% रहा होगा, सेविंग उसका कितना रहा होगा 30%। अब आप लोग बताइए उसका जो बचत दिया है वो कितना दिया है, तो बचत इसका 1,500 रुपया दिया गया है। तो बचत का तुलना बचत से करेंगे, यानी कि ये 1,500 जो वैल्यू है वो 30 यूनिट के बराबर है। और पूछा गया है वेतन, तो वेतन 100 यूनिट होता है, तो 100 से इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे, उत्तर क्या आएगा। एक जीरो कैंसिल आउट हो रहा है, 3 पचे 15 यानी 50 बार में कटेगा और 50 इंटू 100 करेंगे तो 5,000 इसका उत्तर निकल के आएगा। तो 5,000 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में इसका क्या होता है, राइट आंसर होता है। तो फ्रेंड्स ये था प्रमुख आय खर्च बचत से संबंधित जो ग्रुप डी और एनटीपीसी में पूछा गया था रेलवे का।
तो लगातार आप सभी को चैप्टर वाइज, टाइप वाइज प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ताकि आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आए तो बिल्कुल नहीं छूटे। ठीक है, तो प्रतिदिन 1 से 2 मार्क्स आप वीडियो से गेन करते हैं। तो फ्रेंड्स, चैनल पर आप लोग जो भी नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके पहले बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए। और वीडियो आप सभी को कैसा लगा है, पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर करिए।